हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ बहुत इजी सी वीकेंड स्पेशल गट्टे की सब्जी, जो कि फटाफट बनके रेडी हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनती है गट्टे की सब्जी। तो सबसे पहले एक बड़े से पैन में या कढ़ाई में हम डाल लेंगे पानी। उसको मीडियम आंच पे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो जब तक पानी हमारा बॉईल हो रहा तब तक हम गट्टे की सब्जी के लिए पाउडर रेडी कर लेते हैं, उसका मसाला। तो क्या करना है, हमें लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ। इसको दरदरा पीस लेना है। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहें मिक्सी में पीसें, अगर आप अदरक कूटने वाले में चाहें उसमें अच्छे से कूट कर उसका अच्छा सा दरदरा पाउडर रेडी कर लें। फिर उसको साइड कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बोल, उसमें लेंगे बेसन। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस बेसन में जाएगा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी और थोड़ा सा जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल दें। फिर इसमें जाएगा 2 चम्मच दही, थोड़ा सा पानी, और जो आपने पाउडर हम लोग ने पीसा था दरदरा करके सौंफ, जीरा और धनिया का, वो 1 से 2 चम्मच इसमें मिला दें। मिलाने के बाद इसका एक अच्छा सा डो, सॉफ्ट सा डो रेडी कर लें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत आपका जो डो है बहुत चिपचिपा हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ा बेसन मिला सकते हैं, क्योंकि धीमे धीमे बेसन मिलाइएगा, अदरवाइज फिर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो धीमे धीमे और हाथ में ऑयल लगा के आप डो को रेडी कर सकते हैं लास्ट में बिल्कुल। तो ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें जितनी रिक्वायरमेंट हो। बस उसकी तरह से आप हाथ से एक अच्छा सा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लें। इस तरह से आप हाथ से मैश करें। देखिए हमारा डो है। अब इसमें मैंने जो पाउडर वो बाद में मिलाया, आप पहले मिला सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, फिर से इसको अच्छे से मैश कर देंगे। जितना मैश करेंगे उतना अच्छा हमारा डो रेडी होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैश कर दिया है, डो रेडी है। अब इसको हम 3 से 4 हिस्सों में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 हिस्से किए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 4 हिस्से किया था तो जो पहला हिस्सा था वो लेंगे, उसको इस तरह से बेलना है, हाथ से रोल करना है। जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में की शेप में इसको देना है। अब ये बड़े बनाए हैं मैंने, तो इसको मैं 20 से काटूंगी। काट के जब हमारा जो पानी है वो ऑलरेडी यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है, तो फटाफट हम इसको आराम से डालिएगा धीमे से, जिससे कि आप जले ना। तो यहाँ पे हमें जो भी हमने गट्टे बनाए थे उन सबको यहाँ पे हमें बॉईल करके पकाना है। अभी आप देख रहे हैं गट्टे जो हैं बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। जब वो पकेंगे तो वो ऑलरेडी उठ के अपने आप ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। और आपके गट्टों में ऐसे आपको निशान दिख रहा है ना, बॉयल जैसे पका हुआ, ऐसे हल्के हल्के बबल्स टाइप के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे जो गट्टे हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो क्या करना है, इसको एक स्ट्रेनर में करके निकालना है, जिससे इसलिए स्ट्रेनर पे निकालना है जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जब तक वो थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं गट्टों को फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं बिना फ्राई किए, अगर आप चाहें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गट्टों को फ्राई कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ मैंने गट्टों को काट लिया है। आप किसी भी शेप में गट्टों को काट सकते हैं। तो फटाफट हम गट्टों को इसी तरह से सारे गट्टों को काट लेंगे। यहाँ पे हमारे गट्टे अच्छे से कट चुके हैं और ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा करके गट्टों को फ्राई करेंगे। और गट्टों को हमें हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड में फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अच्छे से मैं इसको मिक्स करके बीच बीच में चला रही हूँ। आप चाहें तो ये मीडियम से लो फ्लेम में पका सकते हैं, अगर आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, स्ट्रेनर से निकाल लें और इसको किसी प्लेट में रख लें। यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट बैच जो है फ्राई हो चुका है। मैंने सेकेंड बैच भी एक साथ पूरा डाल दिया है इस तरह से। तो जब तक सेकेंड बैच हमारा रेडी हो रहा है फ्राई होगा, तब तक हम लोग इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। अब इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च।
4 से 5 सूखी लाल मिर्च जाएगी, हींग जाएगी, थोड़ा सा जीरा जाएगा। आप चाहें तो साबुत डाल सकते हैं, आप चाहें तो तोड़ के भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी मतलब 1 हरी मिर्च जाएगी, 7 से 8 लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का घिस के डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा जब उसको धीमी आंच पे मिक्स करके पकाएंगे। यहाँ पे हमारे गट्टे देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं लाइट ब्राउन में। तो इन सबको भी निकाल देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे जब तक हमारी कढ़ाई पे जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चॉप अनियन। तो यहाँ मैंने हाफ अनियन यूज़ किया है कि मुझे थोड़ा ही पसंद है प्याज डालना इस सब्ज़ी में। अगर आप चाहें तो 1.5 भी डाल सकते हैं। जब प्याज को हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने जो पाउडर बनाया था धनिया जीरा सौंफ का, वो पाउडर इसमें डाल देंगे पूरा का पूरा। फिर यहाँ जाएगी हल्दी, लाल मिर्च, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं। इन सबको एक अच्छा सा मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो आप देख रहे हैं कि अच्छे से पक रहा है। इसको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी ली है। उसको अच्छे से पका देंगे। टमाटर आप चाहें तो 1 से 2 टमाटर ऐड करके प्यूरी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएगा, जब तक टमाटर उसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक उसको पकाना है। तो तब तक 15 से 20 मिनट में आपको जो मसाला बहुत अच्छे से भून के रेडी होगा। फिर यहाँ पे लेंगे दही। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है। उसमें जाएगी 1/4 स्पून हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब आपका ये ग्रेवी जो रेडी हो रही है टमाटर वाली अच्छे से पक जाएगी, तो हमें क्या करना है, जो हमने गट्टे जब बॉईल कर रहे थे तो उसका पानी हमें नहीं फेंकना है, उसको स्टोर करके रखना है। अगर आपने अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हटा भी सकते हैं, बट अगर वो वाला पानी यूज़ करेंगे इसी की ग्रेवी में तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब टेस्ट आएगा, जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी गाढ़ापन भी उस ग्रेवी से उससे आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, वो अच्छे से डाल के 2 से 3 मिनट हमें पकाना है। वो जब पक जाएगा फिर हमने जो दही का पेस्ट बनाया था मसालों के साथ उसको इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ से 15 से 20 मिनट तक हमें इसको चलाते रहना है जिससे कि दही आपको बिल्कुल भी फटे ना, और हल्के हल्के हाथ से चलाना है। बिल्कुल भी ऐसे आपका दही भी बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और जो भी हम जिस बॉल में दही का बनाया था हम लोगों ने बैटर, उसमें थोड़ा सा दही लगा हो तो उसमें थोड़ा सा वही वाला गट्टे का पानी डाल के पूरे उसको निकाल के इसमें डाल के रख सकते हैं। अब हम यहाँ उसको फिर से 12 से 15 मिनट पकाएंगे। फिर से इसको खोल के फिर चलाएंगे, फिर पकाएंगे। ऐसे 12 से 15 मिनट तक हमें इसको पकाना है। तो आप देख रहे हैं सब्जी ग्रेवी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। ये देखिए जो इसका ऑयल है पूरा ऊपर आ चुका है, मतलब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें डालने हैं गट्टे। तो कितना अच्छा कलर आके रेडी बिल्कुल निकला हुआ है, खिल के आया है। तो यहाँ पहले डालेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पे गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना ही आपको गर्म पानी डालना है। तो यहाँ पे इसको हमें पानी को बॉइलिंग तक लेके आना है। जब तक ये बॉईल ना हो जाए तब तक गट्टे ना डालें। तो यहाँ पे पानी देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है, मतलब ग्रेवी पक चुकी है। अब इसमें गट्टे डालेंगे। गट्टे को डालने के बाद 7 से 8 मिनट तक इसे हमें पकाना है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो जो गट्टे हैं वो ग्रेवी सोख लेगा और गट्टे इसमें मिक्स भी होने लगेंगे, तो इसलिए। तो यहाँ पे पानी डालना है। देखिए हमारी जो सब्ज़ी है कितनी अच्छी से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद, 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख रहे कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो सबसे लास्ट में जाएगा कसूरी मेथी। तो इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे रॉ धनिया भी मिला सकते हो ऊपर से, या हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ तो मैंने खाया था रोटी से, बल्कि इसको चावल से भी खाएगा, बहुत अच्छा लगा था हमें। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।